हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एचपी गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। यदि आप यूपी बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो या फिर अदर किसी बोर्ड से हो तो ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली। चलिए यही समझते हैं क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम समझने वाले हैं कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। आइए समझते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको 15 से 16 के मिनट के आसपास में आपको पूरा वर्गमूल आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा जो भाग विधि से हम निकालते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एक संख्या लेते हैं जो हम लेते हैं 225। सबसे पहले हम 225 का वर्गमूल निकालेंगे और कौन सी विधि से निकालेंगे? हम भाग विधि से निकालेंगे। आइए समझते हैं। देखिए 225 को हम कैसे करेंगे। देखिए जब 225 हमें दे रखा है, इस 225 को आप लिख लीजिए ऐसे 225 लिखेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लिखने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप दो डंडे बना लीजिए। चलिए आइए, दो लाइनें जब हमने खड़ी लाइनें बना ली तो हम क्या करेंगे इसका। भाई देखो, ये जो हम अब जो वर्गमूल निकाला, हम पीछे से पेड़ बनाते हुए चलेंगे, पीछे से जोड़ा बनाते हुए चलेंगे और जो जोड़ा के बाहर बचेगा तो उसको हम छोड़ देंगे। तो देखो एक जोड़ा हमने ये बना लिया, ये हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही छोड़ के चलेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए, अभी हम एक ऐसी संख्या देखेंगे कि उस संख्या की उस संख्या से ही गुणा करें तो या तो मेरे पास 2 बन जाए या फिर मेरे पास क्या बने, उससे कम रह जाए। देखो अगर मैं मान के चलो यहां मैं 2 लेता हूं, क्या लेता हूं, अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 की गुणा अगर 2 से करेंगे भाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, 4 से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे यहां और भाई 2 को जिससे गुणा करेंगे उसको यहां लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। और इसको हम ऐड कर देंगे तो देखो 1 की गुणा अगर 1 से करेंगे कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हुआ ना आपको? ठीक है, कितना बचेगा मेरे पास, यहां बचेगा मेरे पास 1 बचेगा। और ये हम अब पूरा जोड़ा उतारेंगे भाई, क्या उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे। तो यहां उतारेंगे हम 125, ये उतार लेना भाई 125। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आप यहां लिखेंगे, लिखा। अब इस संख्या, ये जो संख्या ना, ये जो मेरे पास 2 बचा है, इसके पीछे में एक ऐसी संख्या लिखेंगे जो कि इस जो हमारे पास ये वाली संख्या बनेगी उसको रखने के बाद में तो उस संख्या से गुणा करेंगे तो मेरे पास ये बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो जो हम लिखेंगे वो 1 को यहां लिखेंगे। ठीक, क्लियर, जो हमको गुणा करके आएगा वो यहां लिखेंगे। ठीक, उसके बाद में देखो, अगर मैं इससे 5 से गुणा करता हूं, मतलब 5 से करता हूं, अगर मैं यहाँ 5 रखता हूं तो मुझे नीचे भी भाई 5 ही रखना होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 5 से 5 को 25 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो मेरे पास कितना बनेगा, समझो 5 पंजे कितना होता है भाई, 25 होता है। 25 का कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। उसके बाद में देखो 5 दूनी 10 होता है, 10 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा पूरा कट चुका है। और यहाँ क्या लिखेंगे, 5। तो भाई 225 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 15 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल की अगर हम बात करें, हम ले लेते हैं 289। कितना लेते हैं भाई, 289 लिया। क्लियर, देखिए अभी जो मैंने 289 लिया ना, देखो मैंने कहा पीछे से आप पेड़ बनाते हुए चलो, जोड़ा बनाते हुए चलो, पीछे से बनाया ना, बिल्कुल। अब देखो आगे मेरे पास क्या बचा है, 2 बचा है और 2 एक छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि हमारे पास कितना बनना चाहिए, 2 से कम बनना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए भाई। ठीक है ना, देखो तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा ना इसको, बिल्कुल। ठीक है, देखो तो यहां अगर मैं 1 की गुणा 1 से करूंगा मेरे पास कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर, बिल्कुल। और जितना हम लिखेंगे वो यहां लिखेंगे, जो यहां लिखेंगे वो यहां लिखेंगे। ठीक, क्लियर। उसके बाद में देखो कितना बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा और ये मेरे पास 89 में इसको ऐसे उतार लूंगा। उतार लिया ना, बहुत अच्छी बात है। देखो आगे, अब मैं इसको जोड़ के भाई यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं इसको जोड़ के। ठीक है, अब मैं यहां एक ऐसी संख्या लिखूंगा, एक ऐसा अंक लिखूंगा ताकि गुणा करने पर उस जो मैं लिखूंगा उसी संख्या की इस पूरी संख्या से गुणा करने पर ये बनना चाहिए मेरे पास। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी, या तो ये बन जाए या फिर इससे नीचे बने, ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तो आइए समझते हैं और लिखते हैं। हम यहाँ 7 लिखते हैं भाई, जब यहाँ 7 लिखा तो हम यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 7 को इससे भाग गुणा करनी है, तो करते हैं। तो हम 7 यहाँ भी लिखेंगे भाई। ठीक है, देखो 7 सत्ते कितना होता है भाई, 49 होता है। हासिल कितने लगेंगे, 4 लगेंगे। 7 दूनी 14, 14 4 कितना होता है भाई, 18 होता है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा भाई 17। बात समझ में आएगी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 17 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में आगे देखो आप, अगर हम बात करें, अगला सवाल और समझते हैं यहीं। ठीक है ना, यहां ले लेते हैं, यहां। ठीक, देखिए अगला सवाल अगर हम बात करें तो अगला सवाल, और अगर मैं बात करूं क्या ले लेते हैं, यहीं से 625 ले लेते हैं। कितना लेते हैं भाई, 625 ले लेते हैं। देखो समझो, मैंने कहा पीछे से पेयर बनाते हो चलो, बनाया ना पेयर, बिल्कुल, जोड़ा बना लिया ना। अब ये बचा मेरे पास, देखो अगर मैं यहाँ 1 को देखूं तो 1 ही बनेगा। अगर मैं 2 को देखूं, 2 दूनी कितना होता है भाई, 4 होता है। तो यहाँ कितना ले लेंगे हम, 4 लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे भाई, 4 लेके चलेंगे। क्लियर है ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखो 2 दूनी कितना होता है भाई, 4 होता है। तो ये लिखा 4 हमने, बचा कितना भाई, 2 यहाँ लिखेंगे जो हम गुणा करेंगे। ठीक है, देखो मेरे पास बचा कितना भाई, 2 बचा। यहाँ कितना उतारेंगे हम, पूरा उतारेंगे भाई जोड़ा। ऐसा नहीं कि आप एक ही अंक उतार लो, पूरा उतारेंगे। तो अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, मेरे पास 4 आ जाएगा। अब किस यहाँ ऐसा क्या लिखें कि गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो देखो 5 अगर हम यहाँ लिखेंगे और 5 की गुणा 5 से तो करेंगे भाई। ठीक है, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और इस जो यहाँ लिखेंगे इन सबसे गुणा, इस पूरे को गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो कितना होता है भाई, 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2 बचेंगे और 5 चौक 20 होता है और 20 और 2 22 होता है। आई होप कि आपको, और जितना यहाँ लिखा वो लिखेंगे भाई इसके पीछे, ये होता है 625 का
ये वर्गमूल विधि से भाई आपको निकालना मैं सिखा रहा हूं। अब एक बड़ी संख्या लेते हैं और मैं आपको निकालना सिखाता हूं कि उसको किस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं। देखो मैं चाह रहा हूं कि मैं कम टाइम में आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा सकूं, और जो आपकी डिमांड थी, कुछ भाई क्या भी रहते कि भैया वर्गमूल सिखा दीजिए भाग विधि से, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं अपने भाइयों को कुछ ना कुछ सिखा ही दूं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए एक संख्या लेते हैं हम 0। इस प्रकार से हम एक संख्या ले लेते हैं। भाई ये मेरे पास कोई संख्या है, क्या है मेरे पास, ये कोई मेरे पास संख्या है, और इसका वर्गमूल विधि से क्या निकालना है, हमें वर्गमूल विधि से निकालना है। चलो भाग विधि से वर्गमूल निकालना, आइए निकालते हैं। सबसे पहले आप ये 2 डंडे बना लो, बना लोगे ना, इतना तो बना ही लोगे। ठीक है, उसके बाद में पीछे से जोड़े बनाओ, देखो 2 के बन गए ना। अब मेरे पास ये बचा भाई 5 बचा ना। अब 5 को हम ऐसी संख्या से ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर करने पर हमारे पास 5 रो, मतलब स्क्वायर करने का मतलब ये है कि उस संख्या से ही गुणा करें। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूं और 2 की गुणा अगर मैं 2 से करूंगा भाई, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा। क्लियर, देखो ये मेरे पास कितना आएगा भाई, यहाँ तो 1 आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। क्लियर, इन दोनों को जोड़ेंगे भाई कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब मेरे पास ये 4 आ गया, तो अब हम इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, ये ध्यान से सुनना भाई। देखो जितनी भी यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, तो चलो मान के चलो मैं यहाँ लिखूंगा, और एक की अगर एक की गुणा अगर 41 करेंगे तो 41 ही आएगा, तो हम 2 लिखते हैं यहाँ। अगर 2 की गुणा अगर मैं 2 से करूंगा, मतलब 42 की गुणा अगर मैं 2 से करूंगा, कितना बनेगा भाई मेरे पास, 84 बनेगा। कितना बनेगा, 84। देखो जो हमने यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखेंगे, और जो यहाँ लिखा है वो भी यहीं लिखेंगे। क्लियर, तो देखो अब इसकी गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। बचाओ घटाओ, 2 बचा मेरे पास, इधर से 2.5 ले लेंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। अभी कितना उतारना है भाई, इसको पूरे को, मैंने कहा ना पूरा जोड़ा उतारना है आपको। कितना उतारना, पूरा जोड़ा। अब देखो अगर हम इसको लिखें तो भाई कितना आ जाएगा मेरे पास, 44 आ गया भाई। क्या आ गया, 44 आ गया। अब देखो एक बात और याद रखनी, जब लास्ट में आपको 5 मिले तो यहां भी आप 5 से ही गुणा करना, मतलब 5 ही अंक लिखना। तो 5 यहां लिखेंगे, जब 5 यहां लिखेंगे तो भाई 5 यहां भी लिखना पड़ेगा आपको, और जब यहां लिखेंगे तो आपको यहां भी 5 लिखना पड़ेगा। करो, 5 पंजे कितना होता है भाई, 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है। 25 का 5 आ जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, 2 बचेगा। 5 चौक 20 और 2 भाई 22, कितना बचा, 2 बचा। 5 चौक 20 और 2 22। देखो भाई निकल के आ गया ना, आपको क्लियर हुआ ना, आपको बात समझ में आई किस प्रकार से भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई, 225। ठीक है, आई होप कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं अगला सवाल आपको और समझाता हूं और आपको अच्छे तरीके से मैं सिखाता हूं। ठीक है, आपका कोई भी डाउट भाई रहना नहीं चाहिए। चलो आओ, ठीक है भाई, चलो एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक, चलो अब हम लेते हैं 55, 50, 25। क्या लेते हैं, 55, 50 और 25। आइए समझते हैं। ठीक, देखो एक यही सवाल आपके सब डाउट क्लियर कर देगा। मैंने कहा वर्गमूल निकालना है तो भाई पीछे से क्या बनाते हुए चलेंगे, हम जोड़ा बनाते हुए चलेंगे। तो आप पीछे से अंडरलाइन जोड़े पे करते हुए चलिए ताकि आपको याद रहे भाई। ठीक है, एक जोड़ा हमारे पास ये बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम जोड़े का काम करेंगे। ठीक है भाई, देखो अब हमें कैसे काम करना है, सबसे पहले हमें काम करना है भाई इस पे, किस पे काम करना है, इस पे। आई करते हैं। देखो अगर मैं किसी का अगर स्क्वायर निकालूं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 49 इसके आसपास है, तो हम 7 से ही इसमें करने वाले हैं। देखो 7 से अगर 7 की गुणा करेंगे कितना आएगा भाई, मेरे पास 49 आएगा। और देखो जितना यहाँ लिखा है उतना हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक, क्लियर। उसके बाद में घटाओ, 7 में 4 5 में से तो 9 जाएगा नहीं, हम इधर से 2.5 ले लेंगे भाई, 2.5 लेंगे 10 की, तो इधर आ जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, 6 बचेगा भाई। और अब इन दोनों को उतारना पड़ेगा हमें, ये इस तरीके से उतारना पड़ेगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम जोड़े तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 44 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 44। यहाँ मान के चलो हम अपने तरीके से, देखो मान के चलते अगर हम यहाँ कितना लिखते, अगर मान के चलो मैं यहाँ 5 लिखूं, कितना लिखूंगा 5, तो 14 पंजे 70, ये तो ज्यादा हो जाएगा भाई। तो हम कितना लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, और 4 जब यहाँ लिखेंगे तो 4 से यहाँ लिखेंगे, और इस प्रकार से हम इसको लाइन बना देंगे। 4 यहाँ लिखा तो फिर हम 4 यहाँ लिखेंगे भाई। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छी बात है। देखो 4 चौक कितना होता है भाई, 16 होता है। कितना हासिल, 1 बचा। 4 चौक 16 और 1 भाई 17 हासिल, कितना बचा मेरे पास, 1 बचा। 4 एकम 4, 4 और 1 5 हो जाएगा भाई। देखो इधर से 2.5 लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास, 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 4 बचा, इधर से 2.5 लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई मेरे पास, 7 बचेगा। और अब ये उतार लेंगे, कितना उतार लेंगे हम, 25 उतार लेंगे भाई। कितना उतारेंगे, 25 इसको उतार लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आइए इन सबको जोड़ के लिखते हैं, तो इन सबको जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 4 48। ठीक है, अब देखो यहाँ मेरे पास 5 दिख रहा है ना, लास्ट में मैंने कहा था ना 5 दिखे, तो आपको एक चीज याद ही रख लेनी है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे भाई, यहाँ 5, और यहाँ 5 से लिखेंगे इसको। ठीक है, और नीचे हम अब आइए इनकी करते हैं। देखो 5 पंजे कितना होता है भाई, 25 होता है। यहाँ भी 5 लिखेंगे,
ठीक, 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7। देखो भाई, तो इस पूरे का इस इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल कितना आ गया भाई? 745। मतलब 745 के अगर 745 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 55 50 25। तो आई होप कि अभी मैंने जो आपको सिखाया भाग विधि से वर्गमूल निकालना किस प्रकार से निकालते हैं, आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल समझ में आए हैं और क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, और क्लास को आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। बाकी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यही मेरे छोटे छोटे विद्यार्थियों, मैं आपको अब हर रोज मिलने वाला हूं शाम को 7:30 पे। बाकी ये आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देना, और आप क्या किस सब्जेक्ट क्लास चाहते हैं, आपसे जो नहीं आता उसको भी आप कमेंट में जरूर लिखना कि भैया आप इसकी क्लास हमें अपलोड कर दीजिए, हमें बना दीजिए। तो मैं आपको हर समय भी प्रयास करूंगा कि आपको आपकी लैंग्वेज में समझाया जाए। बाकी क्लास के लिए आप जरूर कमेंट करके बताना कैसे लगी। बाकी सभी बहन भाइयों को नमस्ते।